हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है डज इट लुक द सेम। इसके हम कर रहे हैं केवी की वर्कशीट को सॉल्व। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 4 चैप्टर्स की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। तो जिसने नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है ना। चैप्टर का नाम है डज इट लुक द सेम, मीन सिमेट्री के बारे में देखना है हमें, है ना। तो क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड राइट वेदर द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप रिप्रेजेंटेड अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें यस और नो लिखना है। जो इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने इसको डिवाइड किया है, जो इसके दोनों पार्ट्स बनाए हैं, क्या ये दोनों पार्ट्स इसके इक्वल है, दोनों पार्ट्स हमें सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पार्ट हो गया ये वाला, दूसरा पार्ट हो गया ये वाला। तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? यस, है ना। हमें दोनों पार्ट्स इसके सेम दिखने चाहिए। अगर हमें ये वाला पार्ट इसके एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, इट मीन्स कि हाँ ये सेम है। ठीक है, ये भी क्या है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो ये भी सेम है, तो इस पे भी हमने यस लिख दिया। ठीक है, ये पार्ट इसके सेम है या नहीं है, बताओ। ये पार्ट इसके सेम है या नहीं है? ये पार्ट इसके सेम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, इस दूसरे वाले पार्ट में ये चीज जो है, ये वाला कॉर्नर ये नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या बताना है, जो चीज हमें दिख रही है बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो ऐसा ही दिखना चाहिए, तब जाकर वो सेम बनेगा। ठीक है, इसमें भी ये सेम नहीं है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो। ठीक है ना। जो पार्ट्स हमें सेम दिखेंगे हमें उस पे बनाना है। अब इसमें क्या करना है हमें कि इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है ना। तो हम इसको कहाँ से डिवाइड करेंगे कि इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसमें क्या बन रहा है इधर। अब ये देखो, इसमें ना क्या है कि इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हैं, है ना। तो ये इसमें बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड इसमें भी हम बताएंगे कि इसमें कौन सी लाइन बन रही है। इसमें कौन सी लाइन बन रही है? इसमें बन रही है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन रही है। आ गया समझ में? ठीक है, और इसमें कौन सा लाइन है, इसमें हम कहाँ से डिवाइड करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखे। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो क्या ये सेम दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। तो हमें इसको इधर से डिवाइड करना होगा ताकि ये दोनों पार्ट्स सेम आ जाए, है ना, ये दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल सेम बन जाए। इसीलिए हम इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाकर हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्या लिख दिया? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर, नहीं दूसरा नहीं है, फोर्थ है। ठीक, फोर्थ है, यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है। अब देखो इसमें ना दो तरीके से शायद नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर हम इसको इधर से डिवाइड करते हैं तो क्या ये इसके सेम बनेगा? सारी चीजें तो सेम है ना, सारी चीजें सेम है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो इधर नहीं है, तो हम ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते। फिर कौन सी बनाएंगे हम? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ताकि ये दोनों एक जैसे ही डिवाइड होने के बाद दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें पहले से ही हाफ पार्ट हमें दिया हुआ है बना के। ठीक है, हमें इसका अदर हाफ पार्ट बनाना है
है ना। जैसा हमें यहाँ पर ये एक पार्ट दिख रहा है वैसा ही हमें बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा वाला पार्ट भी हमें बनाना है ना। तो वो हम कैसे बनाएंगे, जैसा ये बना हुआ है इधर से हमने ये लिया, इसको ऐसे 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 इसको ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा सा खराब बन गया, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। ये बन गया ऐसे और ये हो गया इससे टच, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो इसका मतलब हमने क्या बना दिया, दोनों पार्ट्स को सेम कर दिया। तो जो अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है ये अब सही बन गई, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स आ गए, पहले तो नहीं था, ठीक है। इसमें भी हमको दूसरा वाला पार्ट बनाना है, तो यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, फिर ये थोड़ी सी लाइन थोड़ा सा ऐसा है टिल्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसा कर्व बना हुआ है, ये बन गया, नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या बन गए, सेम बन गए, ठीक है। इसमें भी हमें इसकी तरह सेम बनाना है, तो ये यहाँ तक है, मीन्स ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ होगी, फिर यहाँ पे और फिर ऐसे 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 और ये आ गया नीचे, फिर थोड़ा सा ये हुआ और हमने इसको इस पे टच कर दिया, ठीक है, बन गया, है ना। यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है लेकिन ठीक है, बन तो गया, ऑलमोस्ट सेम ही है ये, ठीक है। हमने इसका अदर हाफ पार्ट भी बना दिया, इसमें भी हमको सेम वही करना है। ये चीज़ इधर है तो हमें ये चीज़ सेम इधर ही रखनी है, ठीक है। ये बन गया ऐसा सेम टू सेम, है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। इसमें सारे के सारे जो दोनों पार्ट्स बने हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दूँ तो ये सेम ही दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या था कि हमें ये यहाँ पर जो आंसर है इसका आएगा यस, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑन द शेप बिलो, है ना। हमें क्या करना है, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बनानी है, बहुत सिंपल है। सम शेप्स मे हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। कुछ कुछ शेप में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री बने, तो बन जाएंगी तो बन जाएंगी, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो बना लेते हैं। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी इसमें लिखने के लिए तो नहीं बोला है, लेकिन हम लिख लेंगे, है ना। तो पहले वाले में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, एक तो ये बन जाएगा, है ना, और एक ये बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, है ना। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी इसमें, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, इसमें कितनी बनेंगी, एक तो ये बन जाएगा ऐसे, है ना, और एक हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये दोनों सेम ही दिखेगा। तो इसमें और नहीं हो सकता, सिर्फ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही इसमें बनेंगी, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्री का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अब ये मत कहना कि स्पेलिंग ही गलत लिख दी, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने बना दिया इसको लाइन, लेकिन हम इसमें और कोई दूसरी लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसके दोनों पार्ट्स सेम नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे। अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें तब भी ये दोनों पार्ट्स सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और जो कि है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें भी एक ही बनेगी, है ना, कौन सी वाली बनेगी, ऐसी वाली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी बनेगी, इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करते हो तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सेम नहीं है। बाकी हम इसको अगर इस तरीके से बनाते हैं तो भी ये पार्ट देखो सेम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन आ गया, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनी और बस एक ही, इसमें भी एक ही बनेगा, है ना। इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगी, ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, इसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी, कैसे बनेंगी, देखो, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे कॉर्नर्स दिखने के लिए मिल रहे हैं जो कि डिवाइड करने के बाद सेम दिखेंगे,
कैसे? अब हमने इसको डिवाइड किया, हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं है, नहीं बनेगा। इसमें कैसे बनेगा? इसमें यहाँ पर ये बन गया 1, ठीक है, ये बन गया 2, है ना, यहाँ पे बन जाएगा 3, यहाँ पे बन गया 4, और कहाँ बनेगा? बस इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब जिसको सिमेट्री की स्पेलिंग नहीं पता है, इसमें मैंने 2 जगह लिख दिया, आप लिख लेना, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे बनेगा? इसमें कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, है ना, यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगी, इसमें एक से ज्यादा नहीं बनेगा, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये बन गया ऐसे, है ना, और बस इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। और इसमें 1 2 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगा, ठीक है। इसमें डॉट सेम आएंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? 3 लाइंस ऑफ, अब लिख लो आप सिमेट्री की स्पेलिंग, है ना, ये हो गया 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। आगे समझ में? अब फटाफट से आप इसको लिख लो, है ना। अब देखो हमारा इसमें सारे के सारे जितने क्वेश्चन थे सिमेट्री पे बेस्ड वो हो चुके हैं कंप्लीट, है ना। हमने ऑलरेडी जो चैप्टर वाइज चैप्टर है ना, वर्कशीट की प्रैक्टिस एकदम डिटेल में कर रखी है, ठीक है, पहले से ही कर रखी है, लेकिन ये केवी की वर्कशीट थी इसलिए हम इसको दोबारा से कर रहे हैं, है ना। तो आपको अगर वो भी देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दिया मैंने, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म, और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे वर्कशीट की प्रैक्टिस, जो कि केंद्र विद्यालय की होगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको भी करनी है। जिसको ड्राइंग पसंद है वो दोबारा से ड्राइंग्स ये बना ले और इसको आप सॉल्व करोगे अपने आप, ठीक है। तो जिसको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक के लिए क्या करोगे? आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी और जैसे ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपको दिखाई दे, मिले, है ना। तो चलो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।